नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मालकिन, यह गुड़िया बाजार में कितने की आएगी? शिवानी के ड्राइंग रूम के शोकेस में सजे ढेर सारे महंगे खिलौनों में से बड़ी साइज की बार्बी डॉल की ओर इशारा करती माला ने शिवानी से पूछ लिया। क्या करेगी इस गुड़िया की कीमत जानकर? अपने घरेलू सहायिका कांता के हाथों से बनी चाय की चुस्कियां लेती शिवानी को आश्चर्य हुआ। वह क्या है ना मालकिन की, कल मेरी बेटी का जन्मदिन है। मैंने कुछ रुपए जोड़ रखे हैं। सोच रही थी कि उन रुपयों से मैं एक गुड़िया खरीद दूं। कितने रुपए जोड़ रखे हैं तुमने? शिवानी कांता से यूं ही पूछ बैठी। 500 रुपए जोड़ रखे हैं मैंने मालकिन। 200 की मिठाई ले आऊंगी और 300 रुपए की एक गुड़िया लाऊंगी। कांता के चेहरे पर अपनी बिटिया के जन्मदिन के प्रति उत्साह देखते बन रहा था। कांता के चेहरे को निहारती, उसके भीतर उमड़ते खुशी का अंदाजा लगाती शिवानी को वह दिन याद हो आए जब उसकी अपनी बिटिया प्रिया का जन्मदिन आने पर वह भी ऐसे ही उत्साहित हो उठती थी। तरह तरह के पकवान और मिठाइयों की खुशबू से पूरा घर महक उठता था। सैकड़ों मेहमान आते थे और जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ साथ नन्ही सी प्रिया को तरह तरह के तोहफे भी दे जाते थे। लेकिन हर बार प्रिया के जन्मदिन पर सबसे महंगा तोहफा शिवानी ही खरीद कर लाती थी अपनी प्यारी बिटिया के लिए। शिवानी को याद है, प्रिया के 5वें जन्म दिवस पर उसने एक काफी महंगी बार्बी डॉल खरीदा था जो वर्षों बीत जाने के बाद भी उसके ड्राइंग रूम के शोकेस में ही सजी थी। आज उसी बार्बी डॉल की कीमत अचानक उसकी घरेलू सहायिका कांता उससे पूछ रही थी। असल में शिवानी ने उस महंगी बार्बी डॉल से प्रिया को कभी खेलने नहीं दिया था। यह कहकर हमेशा उसने उस गुड़िया को शोकेस में सजाए रखा कि यह बहुत महंगी है। बीतते वक्त के साथ प्रिया बड़ी हो गई, लेकिन गुड़िया हमेशा शोकेस में ही सजी रही। प्रिया अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। अब उसका खेल खिलौनों से कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन वो गुड़िया अभी भी शोकेस में यूं ही अनछुई पड़ी थी। उस महंगी बार्बी डॉल को निहारती शिवानी का ध्यान कांता की आवाज सुनकर अचानक भंग हुआ। बताइए ना मालकिन, कितने की आएगी ये गुड़िया? बहुत वर्ष हो गए इस गुड़िया को खरीदे हुए, कीमत याद नहीं है, लेकिन तुम्हें ऐसी ही गुड़िया खरीदने की क्या जरूरत? शिवानी ने कांता को टालना चाहा, लेकिन कांता उसे बताने लगी। याद है मालकिन, एक दिन मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई थी। हाँ, लेकिन अब तुम उसे यहाँ क्यों नहीं लाती? शिवानी ने कांता की बात बीच में ही काट दी, लेकिन कांता आगे बताने लगी। मालकिन, यहाँ शोकेस में लगे ढेर सारे खिलौने देखकर वह मचल उठती है। उस दिन उसने यह गुड़िया देखी थी और मुझसे जिद कर बैठी कि उसे ऐसी ही गुड़िया से खेलना है। शिवानी अपनी घरेलू सहायिका कांता की बातों को गौर से सुन रही थी और कांता बताती रही। उस दिन मैंने उसे यह कहकर समझा दिया था कि मैं उसके जन्मदिन पर ऐसी ही गुड़िया उसे उपहार में दूंगी, और उसी दिन से वह भी उम्मीद लगाए बैठी है। कांता की बातें सुनती शिवानी सोच में पड़ गई, क्योंकि उस गुड़िया की कीमत वर्षों पहले ही लगभग 1000 रुपए से भी अधिक थी और अब वर्षों बीतने के बाद तो उसकी कीमत बाजार में शायद दुगनी से भी अधिक हो चुकी होगी। शिवानी गहरी सोच में डूबी थी, लेकिन शिवानी की मनः स्थिति से अनुभुज्ञ कांता वही फर्श की सफाई करती, मानो अपने आप से बातें किए जा रही थी। अब आप ही बताइए मालकिन, अगर अब जब कल उसके जन्मदिन पर मैं उसे गुड़िया नहीं दूंगी तो बच्चे का दिल टूट जाएगा ना? कांता की बात सुनते शिवानी अपने हाथ में थामी चाय की प्याली वही मेज पर रख उठ खड़ी हुई। मैं तुम्हें इस गुड़िया की कीमत तो नहीं बता पाऊंगी कांता, लेकिन तुम्हारी बिटिया के जन्मदिन पर उपहार स्वरूप उसे यह गुड़िया दे जरूर सकती हूँ। यह कहते हुए शिवानी ने शोकेस के शीशे को खिसका कर हाथ बढ़ा उस बार्बी डॉल को शोकेस से बाहर निकाल लिया। वर्षों बाद शीशे की दीवारों से बाहर आई इंसानी छुअन को तरसती वह बार्बी डॉल शिवानी के चेहरे की मुस्कान संग मानो वास्तव में मुस्कुरा उठी। लेकिन मालकिन, यह गुड़िया तो
अपनी मालकिन की दरिया दिली से स्तब्ध घरेलू सहायिका कांता की जुबान लड़खड़ा गई। शिवानी ने आगे बढ़कर गुड़िया कांता के हाथ में रख दिया। अपनी बेटी से कहना कि इससे खूब खेले। उस बार्बी डॉल को अपने घर से विदा करती शिवानी का गला रुंध गया। इधर अपनी मालकिन की भावनाओं को समझने की कोशिश करती कांता अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसका मनपसंद उपहार बेमोल पाकर अचानक निशब्द हो गई। बड़े दुख की बात है, हम अपने प्यारे बच्चों के लिए महंगे से महंगे खिलौने खरीद कर ले आते हैं और उन्हें बच्चों को खेलने के लिए नहीं देते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।